सत्संग कैसे करना चाहिए। जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसके संबंध में सारी जानकारी यदि हमें हो तो उस कार्य को करने से उसका रिजल्ट, उसका फल सही परिणाम सही सामने आता है। अन्यथा हम जीवन में मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उसके फल से वंचित रह जाते हैं जैसा हमें मिलना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य करें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह है सावधानी और सजगता और होश। सत्संग में बैठने का यही फल है कि हमारा होश जागृत होता है, हमारे अंदर सावधानी पैदा होती है। यदि होश पूर्वक कोई भी काम करते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम हो। वही होश हमारा सत्संग के माध्यम से जगता है। संत लोग तो कहा करते हैं, दो तरह की चिकित्सा होती है। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और बहुत गंभीर स्थिति में वो पहुंच जाता है तो उसकी चिकित्सा करनी हो, जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन देकर के उसे बेहोश किया जाता है और उसके बाद में चिकित्सा प्रारंभ की जाती है। वो तन की चिकित्सा होती है। तन की दोषों को समाप्त करने के लिए, उसकी चिकित्सा करने के लिए आदमी को बेहोश किया जाता है। लेकिन दूसरा मानव मन होता है, उस मन की चिकित्सा जब प्रारंभ की जाती है तो उसके लिए संत लोग पहले उसको होश में लाने का काम करते हैं। वो बेहोशी में मन की चिकित्सा नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप जागृत हो गए, जागृत होकर के कोई काम करते हैं तो फिर किसी उपदेश की जरूरत नहीं, किसी आदेश की जरूरत नहीं, आप अपने आप में सही मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहा कि पहम आगे पहम पाछे पहम दाहिने ढेर, और पहम पर जो पहम करे सो पहम है मैं। वास्तव में जीवन में पहम का मतलब सावधानी होता है। साहब कहते हैं कि पहम आगे पहम पाछे और पहम दाहिने ढेर। वैसे हम जब सड़क पर चलते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, और चारों तरफ सावधानी रखनी पड़ती है। आज के समय में तो लोग ऐसे ऐसे होते हैं। एक बार मैं साइकिल से जा रहा था, पहले की बात है, अपनी मस्ती में चल रहा था। पीछे से एक आदमी आया बाइक से, पता नहीं कहाँ उसका ध्यान था, और उसने पीछे से टक्कर मार दिया। एकदम से मैं देखा घूम कर के पीछे, तो मैंने कहा भाई साहब आपने थोड़ा देख कर के चलाया करो, पीछे से आपने टक्कर मार दिया। तो वो अचानक हड़बड़ाहट में क्या कहता है, अरे कि आप पीछे देख के नहीं चल सकते क्या? आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। वास्तव में असावधान व्यक्ति होता है, उसे स्वयं की असावधानी नजर नहीं आती, उसे सारा संसार गलत नजर आता है। वो सोचता है कि गलती मेरे में नहीं है, गलती यहाँ पूरे संसार में है, पूरे समाज में है। और आज संसार में जितने भी हम देखते हैं विषमताएं हैं, अत्याचार है, पापाचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, सबकी जो जड़ है देखते हैं, उसका कारण कहीं बाहर देखते हैं। लेकिन अपनी अपनी जगह पर यदि आदमी सावधान हो जाता है तो वो स्वयं कभी ठगा नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं कि पहम आगे। आगे का मतलब होता है जो आने वाला है, जो फ्यूचर है, उसकी तरफ हम सावधान रखें। पहम आगे यानी कि 3 काल होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। पहम आगे पहम पाछे पहम दाहिने ढेर। आगे यानी कि आने वाला काल, भविष्य काल। पाछे यानी कि जो गुजर चुका है, पीछे जो जा चुका है, भूतकाल। और पहम दाहिने यानी कि जो समानांतर हैं, जो हमारे साथ में हैं, वह है वर्तमान काल। तीनों कालों में हम सावधान रहें।
कैसे सावधान रहा जा सकता है, पीछे कैसे सावधान रहें? पीछे की जितनी भी हमारे जीवन के अनुभव हैं, जो उन अनुभवों के आधार पर हम अपने जीवन में ज्ञान लें, उससे जानकारी लें, उससे अनुभवों से सीख लें। अनुभव ही हमारा सबसे बड़ा गुरु होता है। हर व्यक्ति का जो स्वयं की जो अनुभव है, कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरों को देख कर के अनुभव लिया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो स्वयं अनुभव करने के बाद ही उससे ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, शराब पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, गलत काम कर रहा है, और उसका परिणाम वो भोग रहा है, तो उससे उसके अनुभव को हम अनुभव बना सकते हैं। हमें जानकारी ले सकते हैं कि यदि देखिए उसने गलत काम किया तो क्या परिणाम हुआ, तो हमारे जीवन में भी यदि हम गलत काम करेंगे तो वैसे ही हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। कोई पुण्यात्मा है, कोई सत्संगी है, और उसके जीवन को देखते हैं उसके जीवन में कितनी बहार है, तो उससे भी हम ले सकते हैं अनुभव कि वास्तव में सही काम करने से कितना जीवन में लाभ है। लेकिन एक अनुभव होता है आत्मा अनुभव, की सत्ता की जानकारी। वो किसी दूसरे का अनुभव को अपना अनुभव नहीं बना सकते। किसी बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर साहब ने या विशाल देव ने यदि जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त किया हो, आत्मा अनुभूति प्राप्त की हो, तो वो उनका अनुभव उनके लिए है, वो हमारे लिए काम नहीं हो सकता। हम स्वयं को ही वो अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर के लिए वो हमारे लिए उपयोगी। इसलिए पीछे के जो अनुभव है उससे हम सजगता रखें। कहाँ क्या करने से हमें जीवन में प्रसन्नता मिली, क्या करने से हमारे मन में कलुषिता आई, मन में चंचलता पैदा हुई, मन अप्रसन्न हुआ, तो उन चीज़ों को छोड़ें और उन चीज़ों को त्यागिए। वह हम आगे का मतलब है भविष्य काल की योजनाएं बनाएं, सावधानी पूर्वक कोई भी काम करें। कहते हैं कि यदि हमारा पहला कदम यदि सही उठ जाता है, सही रखा हुआ चला जाता है, तो हमारा हर कदम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है सही दिशा में, सही मंजिल की ओर। इसलिए काम करते समय, पहला कदम रखते समय ही हम सोच विचार करके रखें, मन में कभी नकारात्मकता न आ पाए। बहुत सारे लोग होते हैं कोई काम प्रारंभ करते हैं और आशंकित होते हैं कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होगा। जहाँ तक आपके मन में आशंका है, आपके मन में द्वंद्व है, तो वो काम कृपया प्रारंभ न करें। कोई भी काम करे तो यही सोच के करे कि हाँ मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा, तो वास्तव में आप जरूर सफल हो जाते हैं। लेकिन आपके मन में संशय होता है, संदेह होता है, तो आप वहीं रुक जाते हैं। इसलिए आगे के लिए हमें क्या क्या करना है, सावधानी पूर्वक करें और वर्तमान काल में भी सजग रहें। वर्तमान समय ऐसा है जो बीत गया, जो तो मुर्दा है, और जो आने वाला है वह सपना है। वर्तमान समय पर ध्यान दो, क्योंकि वर्तमान समय ही अपना है। वास्तव में जो वर्तमान को सुधार लेता है, संभाल लेता है, तो उसका भविष्य भी अच्छा हो जाता है और उसका भूत भी अवश्य हो जाता है। इसलिए ये सावधानी हमें रखें। सदगुरु हमें यही बताते, ये सुझाव देते हैं, पहम आगे पहम पाछे पहम दाहिने डर। पहम पर जो पहम करे, पहम पर पहम का मतलब है जो हम कर रहे हैं उससे विवेक पूर्वक करें। बहुत सारे कर्म ऐसे, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो संसार की दृष्टि में लोगों ने, पीछे भी बहुत सारे लोगों ने जो कर्म किए उनसे प्रसिद्धि उनको प्राप्त हुई, लेकिन वो हमारे विवेक में वैसा करना क्या जरूरी है? क्या वैसा करने से वास्तव में युक्त कर्म है? तो उस पर भी हमें अपने आत्मा जब तक संतुष्ट ना हो, सबसे बड़ा निर्णायक कौन है? अपना आत्मा है। अपना आत्मा की आवाज़ सुन करके तब काम करें। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि वही वास्तव में मेरा विचार है, मेरा वही वास्तव में सेवक है, वही मेरा दास है। और सदगुरु के इन साखी पर यदि हम अमल लाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन निर्विघ्न होगा और
जीवन में आनंद और आत्म शांति को प्राप्त करेंगे।